हेलो एस फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपके एसएससी सी जल्द 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो भी एस्पिरेंट एसएससी सी जल्द 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टारगेट को डेली 56 डे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 57th डे है। 3 जनवरी वेडनेसडे का दिन है। तो चलिए देखते हैं आज मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। तो मैथ में हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर फिनिश कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर टिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। टिग्नोमेट्री का आज लास्ट डे है। टोटल टिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने के लिए हमने 8 डेज दिए हुए थे। टोटल इस चैप्टर में क्वेश्चन करने थे 350 से लेके 400। तो आज 8वां दिन है। डेली आपको 50-50 क्वेश्चन करने होते हैं। इस हिसाब से आज आपको क्वेश्चन नंबर 351 से लेके 400 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। यानी कि आज से आपकी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी। यदि आप अपना सिलेबस सेल्फ एचडी से करना चाहते हैं तो सेल्फ एचडी आप करें कैसे? गगन सर या राकेश सर की आप क्लास नोट से आप अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। सिलेबस कैसे ख़त्म करेंगे? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 2 की। यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप अपना सिलेबस पेड कोर्स यूजर से पेड कोर्स से ख़त्म कर सकते हैं। बट ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है और जो यूट्यूब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो उनको सर्च करना यूट्यूब में टिग्नोमेट्री बाई गगन प्रताप सर। तो वहाँ पर एक वीडियो मिलेगी, तो उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। तो आपको वहाँ सर्च नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। बात करें बुक लिस्ट की। मैथ आप प्रिपेयर कहाँ से करें, मैथ की आप तैयारी कहाँ से करें? तो हाल ही में गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। आप उस बुक को बाई करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। गगन सर ने जो सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक लॉन्च की है, ये समझिए बहुत अच्छी बुक है। ये सिर्फ सीजीएल को टारगेट करके बनाई गई है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं और जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने पैसिव वॉइस चैप्टर फिनिश कर दिया था। तो पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कभी कभी इससे 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमने फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था नरेशन। तो नरेशन टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। आज आपका उसका तीसरा दिन है। तो नरेशन से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। हर साल का यही रिकॉर्ड है कि 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में नरेशन से पूछे जाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान होते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से नरेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से करें? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए। आप नीतू मैम के विलोम फर्स्ट से भी कर सकते हो, एसपी बख्शी से कर सकते हो, या एमबी पब्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो ग्रामर है, ग्रामर आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि जो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। टॉपर्स भी इसी बुक को पढ़ते हैं, तो आपको भी इसी बुक को पढ़ना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश बुक ऐप की, या इंग्लिश की इंपॉर्टेंट पार्ट इंग्लिश बुक ऐप की। जो इंग्लिश बुक ऐप होता है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, इंग्लिश का। अगर ये आपका कंप्लीट नहीं है, समझिए इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स भी लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश बुक ऐप आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का। तो डेली हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम कराते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको करवाते हैं। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 150 तक के वन वर्ड ईडियम आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, इनको लर्न करते रहिए और सैटरडे संडे हम इनका रिवीजन भी करवाते हैं। आपको सिनोनिम और एंटोनिम डेली 20 करवाते हैं। तो आज आपको 661 से लेके 680 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न कर लेने हैं। इनका भी रिवीजन आपको सैटरडे संडे को करवाया जाता है। इसके बाद बात करें इंग्लिश बुक ऐप की बुक लिस्ट की, तो सबसे बेस्ट बुक होती है वो ब्लैक बुक होती है। ब्लैक बुक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बुक ऐप को टारगेट करके बनाई गई है, इसलिए ब्लैक बुक आपको जरूर परचेज करनी है यदि आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं। तो यदि आपने ब्लैक बुक नहीं पढ़ी तो समझिए आपने बुक ऐप में बहुत कुछ छोड़ दिया है। तो ब्लैक बुक आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स जितने भी बुक ऐप्स पूछे गए हैं, सारे के सारे इंक्लूड की गई हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी होते हैं, आप इन बुकों से भी पढ़ सकते हैं, बट हम सजेस्ट यही करेंगे, सबसे बेस्ट बुक होती है जो ब्लैक बुक होती है। इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग का टारगेट ये है कि रीजनिंग में हमने कुछ टाइम पहले मिसिंग नंबर फिनिश किया था।
मिसिंग नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में हर हाल में पूछे ही पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने स्लोइज में चैप्टर स्टार्ट किया था। यहाँ से समझिए 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं 100%। और ये इतना आसान टॉपिक है कि जितना जल्दी हमें समझ में आता है उतना ही जल्दी हमें भूल भी जाता है। तो ये टोटल इस चैप्टर को आपको 5 डेज इसलिए कंप्लीट करने के लिए दिए कि टोटल 5 दिन में आपको कंप्लीट करना है। आज उसका तीसरा दिन है। डेली आपको 50-50 क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, बुक लिस्ट की बात करें तो इसमें आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होना चाहिए, अपडेटेड वर्जन की होनी चाहिए, और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे के सारे उसमें क्वेश्चन इंक्लूड होने चाहिए। आप उस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुकें, 2 का हमने नाम यहाँ पे लिख दिया है, एक तीसरी होती है घटना चक्र। कई सारी बुकें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी बुक आपको बेस्ट लगे आप उस बुक से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे बात करें जीके की, तो जीके में हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने फिनिश कर दिए थे। एक हो गया पॉलिटी और दूसरा हो गया फिजिक्स। फिर हमने थर्ड टॉपिक स्टार्ट किया था इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री का आज 23वां दिन है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री अब फिनिश होने वाली है। अप्रॉक्स 2 से 3 दिन और चलेगी तो चलेगी, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री हमारी फिनिश हो जाएगी। तो इंडियन हिस्ट्री में हमने काफ़ी चीज़ें समाप्त कर दी हैं। तो आज आपको कंप्लीट क्या करना है, बंगाल के नवाब, मराठा साम्राज्य, शिवाजी, भारत में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली और डच, ये 6 टॉपिक आपको इंडियन हिस्ट्री में कवर करने हैं, यानी कि आपको लर्न करने हैं, अच्छी तरीके से इनकी रीडिंग करनी है। अब बात आती है कि जीके है, तो जीके आप पढ़ेंगे कहाँ से। तो जीके के लिए आपको लूसेंट को कम से कम 2 से 3 बार आपको रीडिंग करनी। जो टॉपिक्स आपको डेली दिए जाते हैं उन टॉपिक्स का लूसेंट से डेली आपको 2 से 3 बार रीडिंग करनी है। इसके बाद किरण पब्लिकेशन बुक से आपको इनके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास अदर बुक्स भी होती हैं, आप इन बुक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्लास नोट बनाई हो क्लास नोट से भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको यही बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए, और यदि पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है। उस चार्ट को आपको इसी टेबल के सामने पेस्ट करके डेली आपको रीड करना है उससे। इसके बाद करना क्या है, 30 मिनट की डेली आपको रीडिंग करनी है इंग्लिश की। यदि आप इंग्लिश देखिए, हमने बताया था अप्रॉक्स 20 मार्क्स का, अप्रॉक्स 20 मार्क्स की आपकी ग्रामर होती है। ठीक है, अप्रॉक्स 20 मार्क्स में ही कम से कम आपका छिपा होता है 5 मार्क्स का भी वोकैब, यानी कि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का आप इसी में समझ लीजिए क्या है वोकैब होती है, यानी कि अप्रॉक्स 35 मार्क्स के सिर्फ इसी से पूछा जाता है, इसी से। ठीक है, जो बाकी मार्क्स बचते हैं वो रीडिंग स्किल पर डिपेंड करते हैं, यानी कि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का आप यहाँ से भी कह सकते हो, यानी कि ठीक है 50 आउट ऑफ 20 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ से कंप्रहेंशन आते हैं, PQRS आते हैं जो ग्रामर के भी रोल अदा करते हैं, और इसमें इंग्लिश रीडिंग, यदि इंग्लिश रीडिंग आपकी अच्छी है तो आपकी ये बन जाएंगे 20 मार्क्स। यदि इंग्लिश रीडिंग आपकी अच्छी नहीं है तो 20 मार्क्स आपके समझिए चले गए, तो अप्रॉक्स 30 मार्क्स आपका स्कोर बनेगा। कभी कभी इससे कम भी स्कोर आपका बनता है। ठीक है, तो आपको 30 मिनट रीडिंग इंग्लिश रीडिंग पर जरूर फोकस करना है। आप करें कहाँ से, आप न्यूज़पेपर या स्टोरी बुक्स या नॉवेल से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगे आप, और बाकी यहाँ रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिटेल से आप रीड कर लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में फोकस करना है। अभी से आपको कंप्यूटर टाइपिंग करते जाना है, क्योंकि लास्ट में हमें टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी से आप टाइपिंग पर फोकस करते जाइए। ओनली 5 मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग पर देना है। ठीक है, यदि आप SSC में सच में एक जॉब चाहना चाहते हैं, सब एक पोस्ट आप फिक्स करना चाहते हैं, आपको डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए, मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना ही निकालना है। इससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी और कम टाइम में आप SSC का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल SSC एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। टारगेट SSC सीजल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट SSC सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।